अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सुल्तान महमूद और आप थिंक टैंक इको केयर हमारा यूट्यूब चैनल जो है ना उससे मेरी बात सुन रहे हैं। आज एक बड़े दिलचस्प मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं। वो है अरस्तु ने कहा था कि अगर आपने हमेशा जवान रहना है तो फिर उसका फार्मूला क्या है। उसने को 5 पॉइंट बताए थे। आप जानते हैं कि अरस्तु बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था और अरस्तु जो है वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, फ़िलासफ़र था, लेकिन उसकी जो दिमाग की उपज थी वो इतनी बुलंद थी कि ये सारे जो बाद में सुकरात वगैरह आए, बुकरात, ये सारे उसी के शागिर्द थे। तो वो जो है उसने जो बात की वो आज आप मैं आपको सुनाने लगा हूँ। अगर आप समझते हैं कि भाई वो आज भी दुरुस्त है तो ज़रूर अमल करें। वो जो 5 पॉइंट आपके सामने बयान किए गए हैं उनको मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा तफसील से बात करता हूँ। पहला नुक्ता तो उसने ये कहा था कि आपने हमेशा हैवी नाश्ता करना है। हैवी नाश्ता से मतलब क्या है, यानी आज के माहौल के मुताबिक देखें तो सुबह 8:30 से पहले पहले, वैसे वो ज़माना जो था उसमें वो सुबह 4:30 बजे नाश्ता किया करते थे। तो आज के मुताबिक 8:30 बजे से पहले पहले जो नाश्ता करना है वो नाश्ता कहलाएगा। उससे लेट जब होंगे तो उसको आप कोई और नाम दे सकते हैं, नाश्ता नहीं कह सकते। नाश्ते में उसने कहा था कि हैवी नाश्ता हो। हैवी से मतलब ये नहीं है 6 पराठे या फिर वो जो निहारी पाए ना, उसका मतलब ये था कि वेल न्यूट्रिशियस, जिसके अंदर आपको प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, वाइटामिन मिलें, आपको चिकनाइयाँ, फैट्स और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिलें, और वो सुबह सुबह आप करें और ख़ास तौर पे उसमें वाइटामिन ज़्यादा हों, और ये वाली चीज़ जो है ये हैवी नाश्ते में आएगी। दूसरा नुक्ता जो उसने बताया था वो ये था कि आपने हमेशा नीम गर्म पानी से नहाना है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे जितनी भी सर्दी हो, आपने नीम गर्म पानी से नहाना है। और ये जो नीम गर्म पानी से नहाना है उसका भी तरीका उसने ये बताया था कि आपने पहले अपने बाजुओं यानी शोल्डर, ये जिसे कंधे कहते हैं, यहाँ पर आपने पहले पानी डालना है, फिर बैक पे डालना है, फिर सर में डालना है। डायरेक्ट आपने सर में पानी भी नहीं डालना। तो ये दूसरी बात है। और तीसरा नुक्ता जो है वो था टेंशन के बारे में, ज़हनी तनाव कि उसने कहा कि कोशिश करें कि जितना भी आप इसको परे रख सकते हैं ये परे रखें। ये मैं आगे एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि वो ये टेंशन या तनाव जो है ये हमारे दिमाग की मैल होती है। तो जिस तरह जिस्म पर मैल होती है तो हम साबुन लगाकर उस मैल को साफ़ करते हैं, इसी तरह बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि जिसमें ज़हनी तनाव से आप अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। चूँकि ये एक मौजू ऐसा है कि जो तफसील तलब है तो इसको मैं फिर किसी वक्त बयान करूँगा। अब मैं आता हूँ चौथे नुक्ते की तरफ। चौथे नुक्ते में उसने कहा था कि थिंक पॉजिटिव, जिसको आजकल ये कहते हैं कि हमेशा मुस्बत सोचें, क्योंकि हमारे जो हम सोचते हैं उसका हमारे मैदे पर भी असर पड़ता है, उसके हमारे जिस्म पर भी असर पड़ता है, और हमारे किरदार में, गुफ्तगू में, हमारे दिमाग की वर्किंग में वो सारी चीज़ जो है वो आ जाती है। तो अगर हम किसी के बारे में मनफी सोच रहे हैं तो वो फिर हमारे जिस्म से मनफी वाइब्स जिसे कहते हैं वो निकलती हैं, और अगर हम मुस्बत सोचते हैं तो मुस्बत निकलती हैं। अगर वो शख्स है कोई और वो आपके सामने आ गया तो अगर आप उसके बारे में मुस्बत सोचते हैं तो आप यकीन करें कि आपको कहे बगैर आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो बंदा आपका मुती फरमा बरदार या आपको अप्रिशिएट करने वाला होगा, क्योंकि आप मुस्बत सोचते हैं। और अगर आप मनफी सोचते होंगे तो फिर इसका उलट कर लें। वो आप ना भी उसको कुछ कहें, ना गाली गलौज करें, ना उसकी चुगली लगाएं, ना कोई बुरा काम उसको लफ्ज़ बोलें, मगर उसको वाइब्स जाएंगी नेगेटिव। तो इसलिए ये 4 पॉइंट ये हैं। अच्छा नाज़रीन, 5वां पॉइंट जो है ना वो ज़रा मैं आपकी तवज्जो में कहना चाहूँगा है, जो उसने बयान किया था रसूल ने, वो तो ये था कि हर 5 साल बाद शादी कर लें। अच्छा, अब है तो ये बड़ी अजीब सी बात आज के माहौल में, और ख़ास तौर पे इंडियन माशरा जो हमारा है, बेशक हम पाकिस्तान में हैं, हमारा कल्चर इंडिया वाला है, ये कोई ऐसा इस्लामिक कल्चर भी नहीं है। तो इसमें तो दूसरी भी कर ले तो आप घर से गए, और तीसरी कर ले तो शायद मुल्क से गए, चौथी कर लें तो मुमकिन है आप दुनिया से चले जाएं। तो इसलिए बेहतर है कि इस बात को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि आज के माहौल में फिर इसका मतलब क्या है। और इससे पहले बल्कि मैं ये भी बता दूं कि उसने ये सारी चीज़ें, ये जो 5वां पॉइंट है, ये मर्द को सामने रख के कहा था। ये इसमें औरत को उसने मुखातब नहीं किया। ये नहीं है कि औरत भी 5-5 साल बाद शादियां करती रहे, नहीं। उसने ये मर्द से ये कहा था कि आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो हर 5 साल के बाद शादी करें। मतलब क्या होगा, और वो भी अपने से खासी छोटी लड़की के साथ शादी करें, और इससे जो जहन की जो बलूगत होती है, जो आपकी टेंशन फ्री लाइफ हो जाती है, वो उसने उसको एक्सप्लेन किया। हालांकि उसको नहीं पता था कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये आज से 2500 साल बाद जाकर जिस माशरे में की जाएगी वहाँ पर इसका मतलब क्या निकलेगा। अच्छा, ये जो 5वां पॉइंट है ना, इस पर अगर कोई पलट के मुझसे पूछे
کہ بھئی یہ 4 پوائنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ارسطو نے فلاسفر نے بیان کر دیے تھے، تو کیا آپ نے بھی اس پر عمل کیا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا، جو مجھے لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ میں 5 کاموں کو ہی کرتا ہوں، لیکن سوائے یہ کہ جو گرم پانی ہے یعنی نیم گرم پانی، اس میں گرمیوں میں مجھ سے نہایا نہیں جاتا. میں اپنی، شاید یہ مسئلہ آپ کو بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اگر ہم عادت ڈال لیں تو یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے. تو جو 5واں پوائنٹ میں نے اپنی زندگی میں، وہ میں چونکہ کر نہیں سکتا تھا، ہم جس معاشرے میں ہیں اس معاشرے میں ہماری ذہنی لیول وہ ہے ہی نہیں کہ آپ دوسری شادی کی طرف جائیں یا تیسری کی طرف جائیں. تو اس کا میں نے یہ حل یہ سوچا تھا اور اس پر عمل بھی کیا کہ میں نے کوشش کی کہ ہر 5 سال بعد، شادی کے بعد 5 سال بعد میرے ایک بچہ پیدا ہو، پھر 5 سال بعد دوسرا، پھر 5 سال بعد تیسرا، پھر 5 سال بعد چوتھا. تو وہ اس طرح یہ ہوا کہ مجھے جو تیسرے اور چوتھے کے درمیان تھوڑا وقفہ زیادہ ہو گیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سمجھا کہ یہ 3 بچے ہیں اور میں ان کو جب پالوں گا، اچھی پلاننگ کروں گا تو سب ٹھیک ہوگا. لیکن وہ جو دور ہوتا ہے جس کو آپ کی ایج جب 45 سے 55 کے درمیان میں ہوتی ہے، 45 سے 55، وہ دور جو ہے نا وہ جنسی سیٹسفیکشن کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ شادی تو اس وقت کرنی نہیں ہے اگر، تو پھر اس وقت جو بچہ پیدا ہوا وہ جو ہے اس کی پلاننگ نے مجھے پھر سے جوان کر دیا. اس کی پلاننگ میں مطلب ہمارے گھر میں چہچہاہٹ آ گئی، وہ جو ایک بوریت تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ ناظرین میں ان چیزوں کو اب ریکیپ تو نہیں کرتا، آپ نے سن لیا سارے 5 پوائنٹ. تو اس سلسلے میں اگر یہ بات آپ کو پسند آ گئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو. اور اگر کوئی سوال اس سلسلے میں بنتا ہے تو ضرور ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر اس پر کوئی کمنٹ کریں. بہت شکریہ.